नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 62 में। दोस्तों अगेन एक स्पेशल वीडियो है ये, और इस वीडियो में अपन बाइनरी ट्री के मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे ढेर सारे मीडियम प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वीडियो को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में एक टाइप के प्रॉब्लम थोड़े करते हैं, तो ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और देन लास्ट वाला, ये प्रॉब्लम अपन इस वीडियो में करेंगे। और उसके बाद फिर ये वाले प्रॉब्लम जिगजैग ट्रेवर्सल हो गया, बाउंड्री ट्रेवर्सल हो गया, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट लेफ्ट व्यू, ये अगले वाले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये एक टाइप के प्रॉब्लम है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं ये दोनों। इस दोनों वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप मत करना। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ढेर सारी कंपनियों में पूछता है ये। ठीक है, तो आ जाते हैं सीधा अपने पहले क्वेश्चन में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो आपको एक रूट दिया होगा किसी बाइनरी ट्री का, कुछ इस तरीके से। रूट का मतलब वो लिस्ट दे दिया आपको, पूरा का पूरा ट्री आपको पकड़ा दिया है, और उसके बाद फिर रिटर्न करना है उसका मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ को ही बोला जाता है किसी हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। मैक्सिमम डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, वो एक ही मतलब है। तो अभी मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताता हूँ। ठीक है, मतलब ये डेप्थ क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, और कैसे इस इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। क्योंकि कई जगह पे आप देखोगे डेप्थ और हाइट को एक ही मान के कई बार चीज़ों को अपन सॉल्व करते हैं, बोलते हैं, और थ्योरेटिकली डेप्थ और हाइट एक ही चीज़ है। ठीक है, थ्योरेटिकली एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी गिवन ये तो अपन पढ़ लिए, बाइनरी ट्री का मैक्सिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट नोड। तो यहां पे दे के रखा है कि मैक्सिमम डेप्थ कुछ नहीं है, आप नंबर ऑफ नोड की गिनती गिन लो जो कि सबसे लंबे पाथ में। तो मैं आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट बताता हूं। लेट से मेरे पास एक इस तरीके का ट्री है, 1 2, इस तरफ पे 3, इस तरफ पे 4 और इस तरफ पे 5। कुछ इस तरीके का मेरे पास ट्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप मुझे डेप्थ निकाल के बताओ, या फिर मैं आपको डायरेक्टली पूछूं कि आप मेरे को मैक्सिमम डेप्थ निकालो, तो मैक्सिमम डेप्थ के लिए आप कुछ मत करो। देखो आप लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करो, तो मुझे कितना एज मिला, एक एज मिला। तो लेफ्ट साइड पे मुझे एक एज मिल रहा है। ठीक, राइट साइड पे देखो मैक्सिमम कितना एज मिल सकता है, इधर पे 2 एज मिला, और अगर मैं ऐसे वाले पाथ को फॉलो करता तो भी मुझे 2 ही एज मिलता। तो यहाँ पे 2 एज मेरे को राइट साइड पे मिल रहा है। तो बेसिकली सबसे लंबा पाथ कौन सा है, वो वाला एज जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ एजेस मिल रहे हैं, तो ये वाला पाथ सबसे लंबा है। तो इस पाथ में आपको कितने स्टेशन पड़े या फिर कितने नोड्स पड़े, वही आपका मैक्सिमम डेप्थ है। तो मुझे कितने स्टेशन पड़े, एक ये फर्स्ट वाले स्टेशन से गाड़ी गई थर्ड वाले स्टेशन, थर्ड वाले स्टेशन से गाड़ी गई फिफ्थ वाले स्टेशन। तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, मेरी हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 3, या फिर इसी हाइट को बोला जाता है मैक्सिमम डेप्थ। इसी हाइट को बोला जाता है मैक्सिमम डेप्थ, ये 3। और अगर मैं आपसे डेप्थ पूछूंगा तो डेप्थ आप यहाँ पे 2 बोल सकते हो। 2 जो है वो आप बोल सकते हो कि ये डेप्थ है। मैक्सिमम डेप्थ कुछ नहीं, हाइट होता है, जो कि कुछ नहीं, नंबर ऑफ नोड्स इन दी लॉन्गेस्ट पाथ है, इन दी लॉन्गेस्ट पाथ। तो मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा कि आखिर ये डेप्थ और हाइट का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कोडिंग में इसको बड़े आसानी से कैसे अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, और अपन रिकर्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भरपूर। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आप ट्री का रिकर्शन बड़े आसानी से हमेशा सॉल्व कर लोगे। तो इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 9 20, वैसे नोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 9 20, लेट्स से इधर 7 और यहाँ पे 15, ये अपने पास दे के रखा है। ऑलराइट, अब मैं लेट से एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैक्स डेप्थ। ये मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसको रिकर्सिवली कॉल करूंगा। सबसे पहले मैं इसको रूट नोड दे देता हूं। रूट नोड मैंने दे दिया। अच्छा, इस वाले ट्री का हाइट बताओ क्या है, बड़ा सिंपल है, हाइट यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, हाइट जो है यहाँ पे 3 आएगा। कैसे, डेप्थ कितना है, 1 + 1 2 है, तो डेप्थ में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, हाइट हो गया। ये आप समझ रहे में आ रहा होगा आपको। डेप्थ क्या है, ये डेप्थ है, उसमें 1 जोड़ दोगे तो ये हाइट हो गया। ठीक है, अब मैक्स डेप्थ देखो, मैं क्या बोल रहा था, मैं एक फंक्शन बनाया मैक्स डेप्थ। अब मैं देखूंगा कि इसके लेफ्ट साइड पे कोई नोड है क्या, हाँ है। तो सेम फंक्शन को आप कॉल कर दो मैक्स डेप्थ
और इसमें ये नोड दे दो 9। अब उसी तरीके से राइट साइड में मैक्स डेप्थ और ये नोड दे दो 20। अब उसी तरीके से यहाँ पे मैक्स डेप्थ और नोड दे दो 7 और यहाँ पे मैक्स डेप्थ और ये दे दो 15। ठीक, अब देखो इसके आगे कोई एज दिख रहा है कि आपको 7 के नीचे या 9 के नीचे? नहीं दिख रहा है। तो इसके आगे क्योंकि कोई भी मेरे पास कोई भी यहाँ पे नोड नहीं है, ना लेफ्ट साइड पे है ना राइट साइड पे। ठीक, तो उस केस में आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हाइट कितनी होगी। अगर मैं इस नोड पे खड़ा हूं, 9th वाले नोड पे खड़ा हूं और मैं आपसे पूछूं कि हाइट कितनी होगी, तो आप उसी स्टेशन पे खड़े हो, इसका मतलब हाइट क्या होगी? 1 होगी। या मैक्स डेप्थ बोल दो, मैक्स डेप्थ कितना होगा? 1 होगा। तो बेसिकली जब यहाँ पे नोड आगे नहीं रहते हैं तो मैं उसी स्टेशन पे खड़ा हूं, मतलब उसका हाइट या फिर मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा? 1 होगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे रिटर्न करेंगे? रिटर्न करेंगे लेफ्ट साइड पे, देखेंगे लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम कौन है, राइट साइड पे देखेंगे मैक्सिमम कौन है हर बार। ठीक है, अगर जो भी मैक्सिमम होता है उसमें 1 को जोड़ देंगे। लेफ्ट का मैक्स ये लेफ्ट है, राइट है, क्योंकि अगर ट्री के ऊपर जाओगे तो लेफ्ट साइड पे कुछ आपको मिलेगा डेप्थ, राइट साइड पे कुछ डेप्थ मिलेगा, तो उसमें 1 को जोड़ना है बस। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी 0 है, राइट साइड पे भी 0 है, लेकिन क्योंकि इस नोड पे खड़ा हूं तो इस नोड पे जो डेप्थ है वो कितना हो जाएगा? जो भी इन दोनों में मैक्स है +1, तो ये मैक्स डेप्थ हो गया। उसी तरीके से इसका भी मैक्स डेप्थ 1 हो जाएगा, इसका भी मैक्स डेप्थ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्स डेप्थ ऑफ 20 की बात करते हैं। तो यहां पे लेफ्ट साइड पे मैं देखूंगा, लेफ्ट साइड पे मैं देखा डेप्थ है 1, राइट साइड पे देखा डेप्थ है 1, जो भी इन दोनों में मैक्सिमम होगा उसको मैं लूंगा, अभी तो यहां पे सेम है, प्लस कर दूंगा 1, तो ये इसका मैक्स डेप्थ हो जाएगा। तो ये हो गया 2। अब फिर से मैक्स डेप्थ ऑफ 3 के लिए क्या करूंगा? लेफ्ट साइड पे देखूंगा, राइट साइड पे देखूंगा, जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन है? 2, तो 2 + 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3। तो यही लॉजिक बस अपने को यूज करना है कोड में और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से कोड मार देता हूं और सेम चीज को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, इफ पहला चीज, इफ नॉट रूट कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है अपने को? रिटर्न करना है 0। ये कब होगा? ये बेस्ट केस है, जब कोई भी नोड आपको लेफ्ट साइड पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो रुकेगा 0 पे। ठीक है, 0 0। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, लेफ्ट का डेप्थ निकालेंगे, लेफ्ट का डेप्थ, और उसी तरीके से राइट का डेप्थ निकालेंगे, राइट का डेप्थ ऐसा, और दोनों में ही अपन रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर देते हैं, सेम फंक्शन को, सेल्फ डॉट मैक्स डेप्थ, कुछ इस तरीके से। और इस बार रूट डॉट लेफ्ट दे देते हैं यहां पे, और सेम चीज यहां पे नीचे में कॉपी कर देते हैं और सेम चीज यहां लिख देते हैं, सेल्फ डॉट मैक्स डेप्थ, और यहां पे राइट पास कर देते हैं। ठीक, तो लेफ्ट और राइट से मुझे पता चल जाएगा, और लास्ट पॉइंट पे आके 0 0 मिलेगा। तो जब 0 0 मिलेगा तो रिटर्न करना है मैक्स ऑफ लेफ्ट अंडरस्कोर डेप्थ कॉमा राइट अंडरस्कोर डेप्थ +1। दैट इज इट। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। माउस काफ़ी तेज चलने लगा है अचानक। तो ये सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये आइडिया समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने को हाइट निकालना है रिकर्सिवली। बहुत सिंपल, बहुत आसान। ये चीज़ अपन बार बार यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ करके अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, या फिर आप बोल सकते हो एवीएल ट्री का क्वेश्चन है ये। गिवन अ बाइनरी ट्री, डिटरमाइन इफ इट इज अ हाइट बैलेंस ट्री या फिर एवीएल ट्री। ठीक है, एवीएल ट्री बोलते हैं या फिर बैलेंस बाइनरी ट्री है या नहीं, ये आपको बताना है। ट्रू रिटर्न करना है अगर वो है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। एक बार मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ इसका कंसेप्ट जो है, और उसके बाद फिर अपन सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको हटा देते हैं अभी, और ये क्वेश्चन नंबर 105 तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एवीएल ट्री
या फिर बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 3 9, सेम एग्जांपल है क्या? हाँ सेम एग्जांपल है। 3 और लेफ्ट साइड पे 9, राइट साइड पे 20 और 7 और 15 आई गेस, 15 और 7, 15 और 7। ओके, ऑल राइट। एवियल ट्री या फिर बैलेंस बाइनरी ट्री है या नहीं, तो बड़ा ही सिंपल है। आप क्या करो, हर एक नोड पे उसका बैलेंस फैक्टर निकालो, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंस फैक्टर कुछ नहीं, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, हर एक नोड पे बैलेंस फैक्टर निकालना है। बैलेंस फैक्टर कुछ नहीं होता यार, लेफ्ट ट्री का जो हाइट होता है, लेफ्ट हाइट आप लिख लो, लेफ्ट हाइट माइनस राइट साइड का जो हाइट होता है वही बैलेंस फैक्टर होता है। तो यही आपको निकालना है यहाँ पे। और अगर बैलेंस फैक्टर लेस देन इक्वल टू 1 है तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 0 हो सकता है वैल्यू, -1 आपको वैल्यू देखने को मिलेगा और 1 आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर ये सब बैलेंस फैक्टर है किसी नोड का तो बिल्कुल वैलिड है वो केस। अदरवाइज अगर इसके अलावा कुछ और मिलता है, जैसे 2 मिला, 3 मिला या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा मिला, तो उस केस में वो वैलिड नहीं है और वो एवियल ट्री भी नहीं है या फिर बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बड़ा सिंपल, जैसे अगर मैं ये वाले नोड की बात करूँ, थर्ड जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो 3 लिखी है, तो लेफ्ट साइड का आप हाइट बताओ मेरे को इसका कितना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्टली यहाँ पे डेप्थ से भी कर सकते हो, जितना नंबर ऑफ एजेस है उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे अपन पिछले वाले वीडियो में हाइट निकाले उससे भी कर सकते हो, एक ही मतलब है दोनों का। तो अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो लेफ्ट साइड का अगर आपसे मैं डेप्थ पूछूं या फिर हाइट से भी कर लो, आपकी मर्जी हो, ठीक है, तो वो कितनी है, तो लेट्स से चलो हाइट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 2 है, ठीक है। हाइट अगर देखोगे, हाइट का मतलब नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स कितना है, 2 है, माइनस लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड पे देखोगे तो एक ये और ये 2, तो इसका मतलब 3, तो ये कितना है, -1 है। तो ये बिल्कुल वैलिड है, ये वाला नोड वैलिड है, बिल्कुल चल जाएगा। इस वाले नोड से पूछोगे तो इस वाले नोड का लेफ्ट साइड पे जो हाइट है वो भी 1 है, राइट साइड पे जो हाइट है, मतलब लेफ्ट साइड पे तो हाइट 0 है, राइट साइड पे 0 है, लेकिन इस नोड का टोटली हाइट कितना है, 1 है। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो लेफ्ट और राइट साइड का क्योंकि सेम है तो दोनों को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, लीफ नोड सबका जो डिफरेंस है हाइट का वो 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे इस 20 की बात करोगे, अब क्योंकि डिफरेंस ही लेना है अपने को, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डिफरेंस ही अगर आपको लेना है तो आप ना ऐसे हाइट नंबर ऑफ नोड की गिनती ना करके ना डायरेक्टली नंबर ऑफ एजेस का भी गिनती कर सकते हो, मतलब एक ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आसान शब्दों में आपको अगर समझाऊं तो इस वाले नोड का अगर निकालोगे तो इधर हाइट 1 दिख रहा है मेरे को और इधर हाइट 2 दिख रहा है, तो 1 - 2 विल बी व्हाट, -1, तो ये बिल्कुल वैलिड है। अब इसका निकालो तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इधर देखो इधर 1 इधर 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0। हर एक नोड में बैलेंस फैक्टर जो है बिल्कुल वैलिड है, इसीलिए ये एक एवियल ट्री है। ठीक, कहीं पे भी अगर वैलिड नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये सोचने वाली बात है। तो बड़ा ही सिंपल है, अपन पिछले वाले वीडियो के ही कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं और मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिखने की कोशिश करता हूँ और आप बताना कि क्या वो सही होगा क्या। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास जो मेन फंक्शन होगा, लेट्स से इस फंक्शन का नाम दिया होगा कुछ ऐसा, इस बैलेंस नाम का फंक्शन दिया होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स वहाँ पे दे के रखा है, रूट बेसिकली दे के रखा है और अपने को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, इसलिए बुलियन वैल्यू रिटर्न करना है। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हाइट निकाल के देगा, चेक हाइट, चेक हाइट, चाहो तो डेप्थ भी कर सकते हो, एक ही मतलब है, हाइट देखो डेप्थ देखो एक ही मतलब पड़ेगा। तो इसमें अपन बोलेंगे कि भाई मुझे नोड दे दो। तो जो हाइट का फंक्शन है वो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, बड़ा सिंपल है, मैं सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड का हाइट चाहिए, लेफ्ट का हाइट, तो वो कैसे निकाल सकते हो, लेफ्ट का हाइट इस चेक अंडरस्कोर हाइट वाले फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दो बाय गिविंग लेफ्ट वाला नोड, तो लेफ्ट साइड का हाइट निकाल के दे देगा। तो जैसे ही आपको लेफ्ट साइड का हाइट मिले तो आप क्या करो, उसी समय पे ये चीज चेक कर लो, इफ लेफ्ट का हाइट
क्या वो, अच्छा अब बहुत यहाँ पे सोचने वाली बात आएगी एक, अभी वो मैं अभी आपको नहीं बताता, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो गए। तो देखो अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गया, लेफ्ट का अपने को हाइट निकालना है। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ और उसके बाद फिर आगे का कोड पहले लिखता हूँ। अब मैं राइट साइड का हाइट निकालता हूँ, सेम वही कर रहा हूँ, चेक अंडरस्कोर हाइट और यहाँ पे नोड डॉट राइट दे दिया मैं, राइट साइड का हाइट निकल गया यहाँ पर से। ठीक, यहाँ पे फिर से सेम चीज़ का कोड लिखूंगा मैं, सेम चीज़ लिखूंगा, एक कंडीशन यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, अभी बताऊंगा आपको। अब देखो अब मैं मेन चीज़ लिखने वाला हूँ। अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड का जो हाइट है वो मैंने निकाल लिया, लेफ्ट हाइट माइनस राइट साइड का हाइट, राइट हाइट। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आप बताओ वैलिड केस है कि इनवैलिड केस है? वो इनवैलिड केस है। तो उस केस में आप एक काम करो, सारे इनवैलिड केसेस में रिटर्न करो -1, सारे इनवैलिड केसेस में रिटर्न करोगे -1। ठीक, और लास्ट में अपने को क्या रिटर्न करना है? बेसिकली रिटर्न करना है अपने को मैक्स ऑफ, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन हाइट ही निकाल के देगा और कुछ नहीं, तो हाइट कैसे निकलेगा? लेफ्ट हाइट माई कॉमा राइट हाइट +1, हाइट से करो डेप्थ से करो एक ही मतलब है, डिफरेंस ही निकालना है। ये आप समझे? ये फंक्शन जो है वो कुछ नहीं किया, सिर्फ हाइट निकाला है। ये हाइट जो अपन पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले, बस मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें लिखी है, लेफ्ट साइड का अलग निकाल रहा हूँ, राइट साइड का अलग निकाल रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा हमने किया था और ये कंडीशन लिख दिया हूँ। ठीक, अब क्या हो सकता है लेफ्ट साइड में आपको, लेट से अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक चीज और, अब मैं मेन चीज जो मेरा फंक्शन है जो इज बैलेंस्ड कब होगा वो मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न करो क्या था अपने पास, रिटर्न करना है अपने को, ये वाला फंक्शन क्या है? इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो रिटर्न करना है, मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं चेक अंडरस्कोर हाइट। अगर ये हाइट, अगर लेट्स से इनवैलिड केस में हर बार -1 आएगा हाइट, ठीक है, तो अगर ये -1 नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, अगर ऐसा है तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये मेरा मेन लॉजिक होगा क्वेश्चन का। अब मैं यहां पे दो कंडीशन जो यहां पे छोड़ा था वो कंडीशन को लिख देता हूं। वो कंडीशन ये होगा कि अगर राइट साइड का हाइट अगर -1 आया है तो उस केस में भी रिटर्न कर दो -1, और उसी तरीके से इफ लेफ्ट साइड का हाइट अगर -1 आया है तो भी रिटर्न कर दो -1। अब आप सोचोगे कि ये -1 कैसे आ रहा है और क्यों लिख रहा हूं मैं, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं और इसको साइड में यहाँ पे कोड को अपन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेट्स से मेरे पास एक ट्री है, यही वाला ट्री ले लेते हैं। 3 लेफ्ट साइड पे 9, राइट साइड पे था 20, इधर पे 15 और इधर पे 7। अब देखो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक हाइट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, चेक हाइट। तो चेक हाइट वाला फंक्शन क्या करेगा? चेक हाइट वाला फंक्शन मैं लेफ्ट साइड के लिए भी कॉल कर रहा हूँ, राइट साइड के लिए भी कॉल कर रहा हूँ। ठीक, एक चीज और यहाँ पे चेक हाइट जो है इसमें अपने को मैंने पैरामीटर नहीं दिया, तो पैरामीटर जो सबसे पहली बार में मुझे देना होगा वो क्या देना होगा? रूट देना होगा। ठीक है, ये मैंने रूट दिया, नॉट इक्वल टू माइनस, अब सही लिखा ये। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले रूट दिया तो मैं चेक हाइट इस वाले के लिए कॉल हुआ, यहाँ पे चेक हाइट वाला फंक्शन इस वाले के लिए कॉल हुआ। अब ट्रेस आउट मार के देख रहे हैं तो ये देखा इफ नॉट नोड, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब लेफ्ट साइड का देखेंगे तो लेफ्ट साइड में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ch लिख देता हूँ फंक्शन को, ch ऑफ 3, अब ch ऑफ 9 कॉल हो जाएगा। अब उसी तरीके से ch ऑफ 20 कॉल हो जाएगा, उसी तरीके से ch ऑफ 15 कॉल हो जाएगा, उसी तरीके से ch ऑफ 7 कॉल होगा, चेक हाइट। ठीक है, अब आप देखो ch ऑफ 9
CH(9) जब कॉल होगा तो इसके लिए मुझे बताओ कि क्या होगा। लेफ्ट साइड पे इसके कुछ नहीं है, राइट साइड पे कुछ नहीं है। इफ नॉट नोड, नोड तो है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब लेफ्ट साइड का हाइट देखेगा तो चेक हाइट लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो लेफ्ट वाला नन लेके कॉल हुआ, तो लेफ्ट साइड पे आया 0। राइट साइड का जो हाइट आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हो। लेफ्ट साइड का हाइट कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। राइट साइड का भी हाइट कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब मैं चेक करूंगा 0 माइनस 0 क्या ग्रेटर देन 1 है, मतलब नहीं है, वैलिड केस है, वैलिड केस है, तो ये हाइट यहाँ पे रिटर्न कर देगा और हाइट इसका कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप समझे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हाइट 1 आ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी हाइट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब CH(20) के लिए आप समझ रहे होगे, CH(20) के लिए क्या होगा, सेम वही आइडिया रहेगा, और इसके लिए हाइट आप समझ रहे होगे कि 2 आ जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक, अब इसका हाइट अगर 2 आया तो उस केस में ये वाला जो फंक्शन है, मतलब ये जब फंक्शन में अपन यहां पे पहुंचेंगे तो आप खुद ही से मुझे बताओ कि लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट। तो अब देखो CH(3) के लिए देखोगे तो लेफ्ट साइड का हाइट 1 है, राइट साइड का हाइट 2 है। डिफरेंस देखोगे तो वो -1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए बिल्कुल वैलिड केस है। तो इसलिए ये एक AVL ट्री है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होता अगर 1 से बड़ा आता तो। यहाँ पे मैं सेम टू सेम इसी चीज़ को अब कोड कर देता हूँ। तो अपन क्या किए, डेफ चेक हाइट नाम का फंक्शन लिखे और यहाँ पे नोड को अपन कॉल कर देते हैं, जो भी आपको दे के रखेगा। और मेन चीज़ मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि भाई मुझे लास्ट में रिटर्न करना है इसी फंक्शन को कॉल करके चेक हाइट ऑफ रूट। अगर ये -1 नहीं आता है तो जो भी वैल्यू होगा वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करना है। इफ नॉट नोड तो उस केस में रिटर्न मार दो 0, कुछ इस तरीके से। नहीं तो फिर लेफ्ट का हाइट निकालो कुछ इस तरीके से, लेफ्ट अंडरस्कोर हाइट इज इक्वल टू चेक अंडरस्कोर हाइट, और ये हो जाएगा नोड डॉट लेफ्ट। और उसी तरीके से इफ यहाँ पे चेक कर लो कि लेफ्ट साइड का हाइट जब ऊपर लेवल पे अपन जाएंगे तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट का हाइट कहीं -1 तो नहीं है। अगर है तो उस केस में आप रिटर्न कर दो सीधे -1। नहीं तो इफ राइट साइड का हाइट क्या -1 है, क्या -1 है क्या, तो उस केस में भी आप रिटर्न कर दो -1 और उसके बाद फिर डिफरेंस निकाल दो। इफ ABS एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट साइड का हाइट और माइनस राइट साइड का हाइट। अच्छा, ऐसा क्यों किए होंगे आप समझ रहे हो, क्योंकि हमने वहां पे रिटर्न कर दिया था -1। तो अपन इसको ट्राई करके देखेंगे। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो उस केस में वो इनवैलिड केस है और रिटर्न करना है -1 कुछ इस तरीके से। और लास्ट में अपन रिटर्न कर देते हैं मैक्स ऑफ लेफ्ट अंडरस्कोर हाइट कॉमा राइट अंडरस्कोर हाइट +1। ठीक है, ये हो गया, दैट इज इट। अब पहले एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ये चल रहा है क्या। रिटर्न बाहर हो गया, कहीं पे किधर पे हो गया। ओके, तो अपने को रिटर्न करना था यहाँ पे, किधर पे करना था इसको। ये तो सही है, ये वाला इफ, हाँ ये गलत है, इधर है। राइट अंडरस्कोर हाइट इज नॉट डिफाइंड, GIGHT, ओह सॉरी, राइट। अरे यार यहाँ पे सेम चीज़ को कॉपी करने भूल गया मैं। तो यहाँ पे ये निकालने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा राइट अंडरस्कोर हाइट और ये सेम चीज़ राइट साइड के लिए। अब ठीक है, कचड़ा कूड़ा ना दिखे इसके लिए ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये आप समझोगे और ये बिल्कुल चल रहा है और इसमें कोई इशू नहीं है। डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, अगला प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको गिवन रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, आपको रूट दे के रखा है, फिर से आपको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बाइनरी ट्री। तो डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन द ट्री। दिस path may or may not pass through the root. Okay, the length of the path between two node is represented by number of edges between them. Okay, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको एक ट्री देकर रखा है
अब यहाँ पे 3 जो है वो लेंथ देके रखा है, लेंथ ऑफ द पाथ। अगर आप देखो सबसे बड़ा लेंथ 4 2 1 3, तो ये उसका डायमीटर हो गया, या फिर 5 2 1 3, ये उसका डायमीटर हो गया। ठीक है, अब ये 1 2, अगर मैं 1 और 2 ऐसा लिखूं तो उसका डायमीटर कितना होगा, एक ही एज यहाँ पे आ रहा है इसलिए एक। अब यहाँ पे कितने एज आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 इसका डायमीटर है। तो आप समझ रहे हो बेसिकली करना क्या अपने को, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का डेप्थ अपन देखे, राइट साइड का डेप्थ अपन कुछ निकालेंगे। लेफ्ट साइड का मैक्सिमम जो डेप्थ आपको मिलेगा वो राइट साइड का जो भी मैक्सिमम डेप्थ आपको मिलेगा उन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दोगे तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड को और राइट साइड के डायमीटर को जोड़ के अपने को डायमीटर मिल जाएगा। अब बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड का डेप्थ जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और राइट साइड का डेप्थ जो है वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो जो हमने अभी सीखा है सेम टू सेम वही आइडिया अपन यूज करेंगे, सेम वही आइडिया, कुछ भी अलग नहीं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, सेल्फ डॉट डायमीटर इक्वल टू लेट से 0। मैं यहाँ पे इनिशियली एक डायमीटर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सेम वही काम करूंगा जो अभी तक कर रहा था। हाइट निकालो या डेप्थ निकालो, एक ही मतलब है। तो मैं यहाँ पे ऐसे निकालूंगा। देखो सेम वही जो अपन अभी तक कर रहे थे। इफ नॉट नोड रिकर्सिवली इसको रिटर्न करा देते हैं 0। लेफ्ट साइड का डेप्थ निकालना है या हाइट आप बोल लो, DEPTH। उस केस में आप इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर दो बाय गिविंग लेफ्ट साइड का नोड। अगर आपको राइट साइड का डेप्थ निकालना है, DEPTH इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ नोड डॉट राइट, ये आप लिख दो, दैट इज फाइन। अब आपको डायमीटर निकालना है तो सेल्फ डॉट डायमीटर इज इक्वल टू, आप क्या करो, मैक्स लिख दो क्योंकि लगातार ये चेंज होता रहेगा वैल्यू। डायमीटर एक करंट वैल्यू रहेगा और एक अपन देखते जाएंगे कि मैक्सिमम क्या है और क्या वैल्यू देखेंगे। डेप्थ चेंज होगा तो डायमीटर चेंज होगा। DEPTH डेप्थ प्लस राइट साइड का डेप्थ, DEPTH। ठीक है, ये हो गया। और कैसे अपन निकालते हैं अपना डेप्थ या फिर हाइट आप बोल लो, लेफ्ट साइड का डेप्थ कॉमा राइट साइड का डेप्थ +1, दैट इज इट। अब कॉल कर दो इस डेप्थ वाले फंक्शन को, रूट दे दो इसको, है ना, और रिटर्न लास्ट में क्या करना है, सेल्फ डॉट डायमीटर, सेल्फ डॉट डायमीटर। हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसको अपन एक बार रन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। तो जो भी मैंने अभी तक के आपको सिखाया है हाइट और डेप्थ के बारे में, ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ही प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से। ये चीज़ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट जो है वो अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं और हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और बस सेम ही चीज़ का अपन यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी खास नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं काम करता हूँ, लेट्स से यही एग्जांपल को लेते हैं। ये नोड 1 बनाया, नोड 2 बनाया, राइट साइड में 3, इधर पे 4, इधर पे 5। तो आप सेम चीज़ ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखो। मैंने डेप्थ नाम का फंक्शन लिखा है, तो डेप्थ ऑफ 1 कॉल हुआ, फिर डेप्थ ऑफ 2, डेप्थ ऑफ 3। अब बस ये सोचो कि मुझे रिटर्न क्या करना है और मुझे देना क्या है उसको आंसर में, डेप्थ ऑफ 5। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अब जैसा कि मैंने आपको बताया डेप्थ इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली डेप्थ क्या है, हाइट ही है वही। तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो डेप्थ 2 आ जाएगा, उसको 2 मिल जाएगा। ये वाला फंक्शन होगा तो इसको डेप्थ 1 मिल जाएगा। और ये वाला फंक्शन से पूछोगे तो ये बोलेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में बड़ा कौन, बड़ा है 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये आपको मिलेगा। डेप्थ निकालना तो आपको आता था, ये तो आपको आता था। अब डायमीटर में करना क्या है, हर इटरेशन पे हर बार इटरेशन करेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे इस वाले से चलना चालू करो, ये वाले से चलना चालू करो, तो आप इसमें देखो लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं, राइट साइड पे कुछ नहीं, तो इस जगह पे डायमीटर कितना होगा। तो इस जगह पे इनिशियली डायमीटर 0 था, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड का डेप्थ कितना है 0 प्लस राइट साइड का डेप्थ कितना है 0 + 1। अगली बार में अपन मैक्स निकाल रहे हैं, राइट। तो मैक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है 1 आ जाएगा। इधर पे जाओगे तो डायमीटर 2 आ जाएगा और यहाँ तक पहुंचोगे
तो कुल मिला के अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का अपने को डेप्थ निकालना था। लेफ्ट साइड में अपने को मैक्सिमम डेप्थ कितना मिला, 2 मिला ये वाला 2, और राइट साइड पे अपने को डेप्थ मिला 1 मिला। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ एजेस अपने को दिख रहे हैं ये 3 के पास। तो हमने क्या किया, ये 2 को जोड़ दिया इस 1 के साथ, तो ये 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। समझे आप कुछ थोड़ा बहुत? ये जो कोड लिखा है मैंने, इनिशियली डायमीटर 0 होगा, लेफ्ट साइड का डेप्थ निकाला मैं। लेफ्ट साइड का डेप्थ निकालने का मतलब क्या है, ये डेप्थ नहीं है बेसिकली, ये मैक्सिमम डेप्थ ही है। तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम डेप्थ 2 मिला मुझे, राइट साइड का मैक्सिमम डेप्थ मुझे कुछ 3 मिला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उन दोनों को जोड़ दिया, उन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, और रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूं। तो ये डायमीटर जो है हर बार अपडेट होता चलेगा। अपडेट क्यों होगा, क्योंकि हर नोड पे अलग होगा वैल्यू, इस जगह पे डायमीटर अलग होगा। डेप्थ ऑफ 2 के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे डायमीटर कितना आएगा, लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे डायमीटर 2 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होगे, डायमीटर ऑलमोस्ट एक तरीके से हाइट जैसा कुछ आपको साउंड कर रहा होगा। तो वही आइडिया था, कुछ भी खास नहीं था, मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे। ठीक, ऑलराइट। अगला प्रॉब्लम जो है हमारा वो है बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ। मैक्सिमम पाथ सम। तो अ पाथ ऑफ अ बाइनरी ट्री एक सीक्वेंस ऑफ नोड है जहां पे ईच नोड का कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दे के रखा है। तो a node can only appear once. Note that path does not need to pass through path. जरूरी नहीं है कि रूट से पास हो। द पाथ का सम जो है वो सम ऑफ द नोड का वैल्यू है। ठीक है, और आपको मैक्सिमम सम निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं 1 2 3, आप एक सबसे बड़ा पाथ निकालो, या आप बोल लो डायमीटर जैसे वाली जगह, जैसे पिछले वाले वीडियो में किया अपन। तो इसमें वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है, 3, इन तीनों को प्लस करो, कितना आ जाता है 6। तो यही इसका आंसर है। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखो, अच्छा नेगेटिव भी हो सकता है वैल्यू। ओके, तो नेगेटिव जहाँ पे है वहाँ पे तो लेने का कोई फायदा नहीं बनेगा अपने को। तो सबसे मैक्सिमम पाथ जो आपको 15 + 20 + 7 वो इस तरफ मिला। ठीक है, अगर आप इस तरफ से जाते 9 -10 ये हो जाता -1 + 20 ये हो जाता 19 + 7, तो ये कम होता है इस वाली वैल्यू से। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे। तो बेसिकली आपको पाथ क्या है, एक बाइनरी ट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड। आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, है ना, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बस रखना है, वेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड इन सीक्वेंस हैज सम एज। मतलब इन दोनों के बीच में एज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 ले लिए फिर 20 ले लिए, ऐसा नहीं। आपको एक जगह से स्टार्ट करना है और कहीं दूसरी जगह पे आपको पहुंचना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नोट दैट पार्ट डज नॉट नीड टू पास थ्रू रूट। रूट से होके जाना जरूरी नहीं है, ये भी देख के रखा था। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे कि ये पाथ, ऑप्टिमल पाथ आपको क्या होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी तक के हमने किया है, सेम वही आइडिया है, कुछ भी अलग चीज अपन नहीं करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन में आइडिया लगाए वही मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो सेल्फ डॉट, ये मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं ज़्यादा, और आप समझने की कोशिश करो। देखो फ्लोट, मैं यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको -∞ से इनिशियलाइज कर देता हूँ। पहले भी मैं आपको बताया हूँ, जब भी मैक्सिमम निकालना होता है आप उसको छोटे से छोटा नंबर डाल दो ताकि सारे केसेस कवर हो। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इस बार। अब देखो, ये जो अपन पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किए वो बेसिकली था क्या, वो डेप्थ फर्स्ट सर्च था। अपन डेप्थ तक के जा रहे हैं और सर्चिंग कर रहे हैं, डेप्थ पे, ब्रेड्थ बस नहीं देख रहे हैं, पूरे डेप्थ तक के जा रहे हैं। तो इसको डीएफएस भी आप बोल सकते हो। तो लेट से मैं इसको डीएफएस नाम दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे नोड लिया, और सेम वही चीज़ जो मैं हर बार करता हूँ, इफ नॉट नोड अपने को रिटर्न करना है 0, नहीं तो लेफ्ट साइड पे मैक्स देखो, लेफ्ट साइड पे मैक्स इज इक्वल टू डीएफएस ऑफ नोड डॉट लेफ्ट। कुछ इस तरीके से राइट साइड पे देखो, राइट मैक्स इज इक्वल टू डीएफएस ऑफ नोड डॉट राइट, दैट इज फाइन। अब उसके बाद फिर नीचे आ जाओ, करंट सम निकाल लो, जैसा कि पिछली बार डायमीटर करंट निकाल रहे थे। तो नोड का जो भी वैल्यू है प्लस कर दो, लेफ्ट साइड पे जो भी मैक्सिमम है प्लस कर दो, राइट साइड पे जो भी मैक्सिमम है। रिकर्सिवली चलेगा इसलिए लगातार वैल्यू चेंज होगी। और साथ में सेल्फ डॉट मैक्स सम मुझे चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ। तो ये हमेशा मैक्स वैल्यू होगा
सेल्फ डॉट मैक्स अंडरस्कोर सम का कॉमा करेंट सम का, वही पिछला वाला क्वेश्चन ही है यार, बिल्कुल वैसा ही है, करेंट सम दैट इज इट। और रिटर्न आपको लास्ट में करना होगा नोड का जो वैल्यू है प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट साइड का जो मैक्स है कॉमा राइट साइड का मैक्स है, क्योंकि मेन ये डीएफएस क्या करेगा, ये कुल मिला के हाइट वाला फंक्शन जैसे ही लिखा हूं मैं, हाइट वाला फंक्शन ही है ये, बेसिकली हाइट जैसा ही आपको निकाल के देगा। इस बार +1 करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, हाइट वहाँ पे बेसिकली नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ एजेस की गिनती गिननी है। तो यहाँ पे +1 ना करके मैं नोड का वैल्यू प्लस कर रहा हूँ, और लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मुझे, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो वैल्यू अपन को यहाँ पे कैसे मिलेगा, मैंने यहाँ पे नोड का वैल्यू लेफ्ट साइड का मैक्स और राइट साइड का मैक्स इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये हो गया। अब उसके बाद फिर मैं इस फंक्शन को डीएफएस ऑफ रूट से कॉल कर देता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ डॉट मैक्स अंडरस्कोर सम। अब देखो इसको समझते हैं। तो अब मैं वैल्यू यहाँ पे कैसे ले रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे मैं बड़ा सिंपल है, जैसे आप देखो यहाँ पे डीएफएस ऑफ नोड डॉट लेफ्ट लिया हूँ, तो लेफ्ट साइड में मुझे बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस यही है कि लास्ट में मुझे 0 मिलेगा। तो ये नोड डॉट वैल से ही मुझे हर बार लेफ्ट साइड में भी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का मैक्स जो है लास्ट में आपको 0 रिटर्न करेगा। मैं आपको अब इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ये ज़रूर समझोगे। तो लेट्स से मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, 1 लेफ्ट साइड पे 2 और राइट साइड पे 3। तो बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं डीएफएस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ बाय गिविंग रूट। तो लेफ्ट साइड पे डीएफएस वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा बाय 2, राइट साइड पे कॉल हो जाएगा कुछ इस तरीके से 3। अब अपन क्या कर रहे हैं, डीएफएस ऑफ 2 को देखो, 2 पे अपन देखेंगे लेफ्ट साइड पे मैक्स क्या है। लेफ्ट साइड पे अगेन मैं कॉल करूंगा तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला 0 रिटर्न करेगा, राइट साइड वाला मैक्स 0 रिटर्न करेगा। तो करंट सम मेरा कितना हो जाएगा इसके लिए, करंट सम इज इक्वल टू नोड का जो वैल्यू है, कितना है वैल्यू 2 है, प्लस लेफ्ट साइड का मैक्स कितना है 0 है, राइट साइड का मैक्स कितना है 0 है, तो ये कितना हो गया 2। तो करंट सम इस जगह पे कितना है 2 है। तो अब मैक्सिमम सम यहाँ पे देखेंगे, मैक्स सम इज इक्वल टू करेंट सम कितना है 2 है, मैक्स सम इनिशियली 0 है, तो मैक्स सम भी हो जाएगा 2। अब उसी तरीके से यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आप समझ गए। अब उसी तरीके से अब 1 से अगर पूछेंगे तो लेफ्ट में वो पूछेगा कि भाई लेफ्ट साइड से आपको क्या रिटर्न होके आ रहा है, तो ये बोलेगा कि मुझे 2 रिटर्न होके आ रहा है, राइट साइड वाला बोलेगा कि मुझे 3 रिटर्न होके आ रहा है। तो नोड का जो वैल्यू है उसको मैं प्लस करूंगा, लेफ्ट साइड में से मैक्सिमम क्या रिटर्न आ रहा है, राइट साइड में से मैक्सिमम क्या आ रहा है, तो कितना आ गया 6 आ गया। बस यही काम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक, बस यही अपन आइडिया यूज करें। अब एक दिक्कत और इसमें हो सकती है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उस केस में गड़बड़ा जाएगा मामला, तो इसीलिए ना यहाँ पे आप क्या कर सकते, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप इसको रन करोगे तो देखो ये यहाँ पे तो चल गया है, और जब ये टेस्ट केस रन करेगा ये वाले केसेस में तो बिल्कुल सही चल गया है। ये देखो रॉन्ग आंसर -2 और 1 है आउटपुट, एक्सपेक्टेड जो है वो 2 है लेकिन आ 1 रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, आप इसको ना नेगेटिव वाले को इग्नोर कर दो, ऐसा नेगेटिव वाले पाथों को ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले पाथ से अपने को कम ही वैल्यू मिलेगा हमेशा। तो ऐसा लिख दो और मैक्स ऑफ, अपन क्या करेंगे जहाँ पे नेगेटिव वाला होगा वहाँ पे 0 को मैक्स मानेंगे। अब देखो रन करके, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम ट्री, एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको अपन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने को बहुत देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको। ये ट्री दिया है, ये ट्री दिया है, अगर दोनों आइडेंटिकल एकदम सेम टू सेम है, उनका वैल्यू भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज अपने को फॉल्स रिटर्न करना है। तो बड़ी ही आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये 3 है, ठीक है, और वैसे ही 1 इधर 2 और ये 3, ये प्योर क्यू मान लेते दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो पहला कंडीशन अपन जो बेसिक कंडीशन है वो क्या करेंगे, बेस्ट केस इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, अगर दोनों में ही कोई नोड नहीं है तो आप बताओ क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल है, हाँ है, ट्रू रिटर्न करो। नहीं तो जो बेसिक सा यूज केस, अगर वैल्यू अलग है
P का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है Q के वैल्यू के, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो रिटर्न करना है, रिटर्न फॉल्स। और एक और केस है, इसी में आप जोड़ सकते हो क्या, कि इन दोनों में से एक नॉट है, नॉट P हो जाए, ठीक है, या फिर नॉट Q हो जाए, और कंडीशन लगा दिया मैं, और का मतलब या तो ये या तो ये, तो भी फॉल्स रिटर्न करना है। आप समझ रहे होगे, पिछले बार एंड था इसलिए ट्रू है, इस बार और है तो उसमें ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। सोच के देख लो खुद से, एक तरफ नहीं है कुछ, दूसरी तरफ है कुछ, तो आइडेंटिकल नहीं हो सकता। और ये तो मेरे जो बेसिक यूज केसेस हैं, इसको रिकर्सिवली करना है अपने को, तो लेफ्ट साइड के लिए भी करना पड़ेगा और राइट साइड के लिए भी करना पड़ेगा। तो यही चीज अपन ऐसा लिख देते हैं ना, एक सेम ट्री नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, उसमें लेफ्ट साइड ऐसा मैं कॉल कर देता हूं, एक P वाले के लिए और एक Q वाले के लिए। तो लेट से पहला वाला P के लिए, दूसरा वाला Q के लिए, इधर st ऑफ 2 2 मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, st ऑफ 3 3 कॉल कर दिया। अगर आइडेंटिकल नहीं होगा, आप समझ रहे हो, ये फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड के लिए भी कॉल करना पड़ेगा, राइट साइड के लिए भी कॉल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। लेफ्ट साइड को देखोगे और राइट साइड को, तो 1 से पूछोगे कि भाई लेफ्ट साइड पे सब कुछ सेम है क्या, इधर भी पूछोगे 1 से लेफ्ट साइड पे सब सेम है, अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा इस वाली कंडीशन से। जब आप एकदम एंड वाले केस पे पहुंचोगे जहां पे कुछ भी नहीं बचेगा तो ट्रू आएगा, अगर वैल्यू सेम होगी तो, नहीं तो यहां से फॉल्स हो जाएगा। तो बस यही चीज को अपने को रेप्लिकेट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली रिटर्न करूंगा ये सेल्फ डॉट, यही वाला फंक्शन लिख देते हैं, इज सेम ट्री, और यहाँ पे P जो है, P का लेफ्ट साइड और Q का लेफ्ट साइड, Q डॉट लेफ्ट, ऐसे मैंने कॉल कर दिया। एंड सेम उसी तरीके से सेल्फ डॉट राइट के लिए भी कर देते हैं, सेम ट्री, और P का राइट कॉमा Q का राइट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो भी इसका बुलियन वैल्यू होगा वही अपने को रिटर्न करना है, ठीक है, दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। अब बेसिक यूज केस आप लिख दो ताकि वो रुके कहाँ पे, तो दो ही बेसिक यूज केस है, इफ नॉट P एंड नॉट Q। अगर ये होता है तो तुरंत ट्रू रिटर्न कर दो, दोनों साइड पे कुछ नहीं बचा तो ट्रू आएगा। नहीं तो जो P का वैल है, P डॉट वैल, अच्छा पहले उस वाली कंडीशन को लिख दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। P डॉट वेल नॉट इक्वल टू Q डॉट वेल, या फिर नॉट P हो जाए और नॉट Q हो जाए तो भी रिटर्न करना है फॉल्स, कोई एक पहले ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको अब रन करके देखते हैं। ये बोल रहा है इफ़ नॉट P, क्या बोल रहा है, नन टाइप हैज़ नो एट्रीब्यूट वेल, ओके। तो अपने को मेरे हिसाब से ऐसा अगर मैं लिख दूं, नॉट P इफ नॉट ए, और P डॉट वेल नॉट इक्वल टू Q डॉट वेल, अगर ऐसा लिख दूं तो क्या होगा, ओ ये रन हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पहले ही अगर मैं, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि P और Q जो है खाली तो नहीं है, अगर कोई एक भी इनमें से खाली है तो क्रैश हो रहा है प्रोग्राम, रन टाइम एरर आ रहा है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये वाला कंडीशन चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे, और रिकर्शन कैसे काम आता है वो आप मेरे हिसाब से अब थोड़ा बहुत कुछ समझ पा रहे होगे, ठीक। पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस बार आपको मिरर इमेज लेना है। अगर आप यहाँ पर से इस तरीके से यहाँ पे एक मिरर लगाओगे तो आप खुद ही सोचो, क्या इसका जस्ट अपोजिट, क्या सेम टू सेम इधर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, देखो 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है तो 3 इस बार पहले लेफ्ट वाले में था तो अभी राइट वाले में चला गया,
4 राइट वाले में था तो अभी लेफ्ट वाले में चला गया। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सेम है, तो सेम सेम जब है 2 लेफ्ट साइड में है तो इधर पे आपको राइट साइड में दिखा, ये ठीक है। लेकिन 3 जो है वो राइट साइड में है और इधर भी राइट साइड में है, तो ये फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं है तो उस केस में ट्रू आएगा। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। एक अपन फंक्शन बना लेते हैं इस मिरर नाम का, जिसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो T1 जो है उसका टाइप जो होगा ट्री नोड होगा, और उसी तरीके से T2 का भी जो टाइप होगा वो कुछ इस तरीके से ट्री नोड ही रहेगा। ठीक, अब ये जो है ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इफ नॉट T1 एंड नॉट T2, सेम वैसे पिछले वाले प्रॉब्लम कैसे ये रिटर्न करेगा 2 करेगा। इफ नॉट T1 और नॉट T2, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न करो फॉल्स। ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, सेम वैसे ही। मेन कंडीशन अब लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कंडीशन ये है कि वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। वैल्यू बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम होनी चाहिए। तो T2 का वैल और T1 का वैल जो है वो बराबर है। दूसरा कंडीशन, अब मैं इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूंगा और रिकर्सिवली कॉल करके T1 का जो लेफ्ट है और T2 का जो राइट है इसको मैं कंपेयर मारूंगा। ये मैंने यहाँ पे T1 का लेफ्ट लिया है और T2 का राइट लिया है। तो आप देख सकते हो T1 का लेफ्ट और T2 का राइट, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, T1 का लेफ्ट और T2 का राइट। साथ ही साथ एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या होगा वो, इस मिरर, और क्या लिखोगे यहाँ पे, T1 का राइट, T1 डॉट राइट और T2 का लेफ्ट, कुछ ऐसा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे है। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे। तो T1 का राइट और T2 का लेफ्ट को कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज इट है। रिटर्न इज मिरर, और लेफ्ट और राइट को डायरेक्टली आप दे दो, रूट का लेफ्ट कॉमा रूट का राइट। दैट इज इट। रन कर देते हैं इसको। और मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अब अगले वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाकी सारे ट्रेवर्सल वाले प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे।